देखिए लास्ट क्लास में आपको इस टाइप का क्वेश्चन करवा रहे थे जिसमें एक फंक्शन दिया हुआ था f(x) बराबर दिस और आपको बोला था कि चेक द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1। ये क्वेश्चन हम आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट का कहना था कि उनको ठीक से समझ में नहीं आया था, तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार समझा दे रहे हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, देखिए कैसे बनाएंगे। तो हमको कंटिन्यूटी चेक करना है, तो जब भी आपको कंटिन्यूटी चेक करना है आपको मेनली 3 काम करना पड़ेगा। पहला काम करना पड़ेगा आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, सेकंड आपको राइट हैंड लिमिट निकालना है और थर्ड आपको फंक्शन ऑफ ए निकालना है। जिस फंक्शन पे निकालने बोला है, जैसे इसमें क्या है, इसमें ए की जगह 1 है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकालना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ 1। लेकिन जनरल केस में बात करेंगे तो फंक्शन ऑफ ए निकालना पड़ेगा। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर राइट हैंड लिमिट, फिर फंक्शन ऑफ ए। और अगर किसी क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ ए आएगा, ये वाला तीनों अगर वैल्यू अगर बराबर होगा तो हम बोलेंगे क्या, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। क्या बोलेंगे, द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर a। देखिए इसमें भी करेंगे, हालांकि हम लोग इसको लास्ट क्लास में किए थे, ठीक है, लेकिन फिर से हम आपको बोर्ड में समझा दे रहे हैं कि अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम रहा होगा तो उसको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसलिए फिर से इसको समझा दे रहे हैं। देखिए कैसे अप्रोच करेंगे, तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा और फंक्शन ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो पहला काम करते हैं, हम फंक्शन ऑफ ए ही निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ पर ए की जगह क्या है, ए की जगह है 1। क्या, ए की जगह है 1। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फंक्शन ऑफ 1 कितना आता है, फंक्शन ऑफ 1। अब देखिए x की जगह क्या है 1, ठीक। तो इसमें देखिए ऊपर वाला जो कंडीशन है f(x) का, वो क्या है कि x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा तब फंक्शन का वैल्यू होगा x + 1, और अगर x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तब फंक्शन का वैल्यू होगा x² + 1। ठीक, तो मेरा क्या है f(1), मतलब जो फंक्शन का वैल्यू है, मतलब जो x का वैल्यू है वो क्या है 1 के बराबर है। तो कौन सा लेंगे, ये ऊपर वाला, तो क्या होगा x + 1। फिर से समझिए, f(1) निकाल रहे हैं, मतलब x किसके बराबर है, x है आपका 1 के बराबर, और ये दोनों कंडीशन में कौन x को 1 के बराबर दिखा रहा है, ऊपर वाला। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला कंडीशन है कि या तो x 1 से बड़ा होगा नहीं तो x 1 के बराबर होगा। दोनों चीज को एक ही कंडीशन में दिखा रहा है ऊपर वाला में। नीचे वाले में तो दिखा रहा है कि x 1 से छोटा होगा, तो ये वाला तो होगा ही नहीं, तो क्या होगा, हम यहाँ पर लिए हैं क्या f(1), मतलब x की जगह पुट किए हैं 1। तो कौन सा कंडीशन में x बराबर 1 दिखा रहा है, ऊपर वाला कंडीशन कि x = 1। क्या, x = 1। तो कौन सा होगा फंक्शन का वैल्यू, x + 1। हमको ये लिखना चाहिए था x + 1, लेकिन हम x + 1 नहीं लिख के क्या लिखेंगे, x की जगह डाल देंगे x का जो वैल्यू है। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 1, तो इस x की जगह क्या डाल देंगे, इसकी जगह डाल देंगे 1। तो क्या बनेगा, f(1) बराबर 1 + 1, और ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा 2। फिर से समझिए क्या बोले, f(1), इसका मतलब ये 1 कहां से आया, हम डाले हैं x बराबर 1, तो इसमें से चेक करेंगे कि किसमें x बराबर 1 वैल्यू है आपका। तो ऊपर वाला में देखिए क्या है, या तो x 1 से बड़ा होगा नहीं तो x 1 के बराबर होगा, और उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू क्या है, x + 1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x + 1, लेकिन x का वैल्यू डालना पड़ेगा, और x का वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो क्या लिख दिया 1 + 1, और 1 + 1 का मतलब क्या, 2। क्या, तो इसका मतलब आपका जो f(1) आ गया वो कितना आ गया, वो आपका 2 आ गया। सेकंड केस में क्या करेंगे, हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट को निकालेंगे। क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, और आपको मालूम है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का तरीका क्या लिखते हैं, इसमें लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, किस पे निकाल रहे हैं, इस 1 पे। किस पे चेक करने बोला है, चेक द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1 पे। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x), क्योंकि लेफ्ट हैंड का बात कर रहे हैं, और आपको मालूम होगा कि अगर ये आपका ओरिजिन है तो उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या बनेगा, माइनस साइन मिलेगा, अगर उसका पॉजिटिव साइड में जाएंगे तो क्या बनेगा, प्लस साइन मिलेगा। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट का बात करेंगे तो किधर रखना पड़ेगा, नेगेटिव साइड में, मतलब माइनस, इसलिए क्या लिखे माइनस। जब हम राइट हैंड लिमिट का बात करेंगे तो हमको राइट साइड अप्रोच करना पड़ेगा, और अगर हम लोग राइट साइड अप्रोच करेंगे तो क्या साइन मिलेगा, प्लस। इसलिए हम लोग जो राइट हैंड लिमिट का काम करेंगे उसमें क्या लिखेंगे, उसमें लिखेंगे x टेंड्स टू 1 + f(x). लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट का बात किए हैं, इसलिए क्या लिखे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 - f(x). अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, कि लिमिट h टेंड्स टू 0, एक नंबर ले रहे हैं h जिसका वैल्यू क्या है, लगभग 0 के बराबर है। लास्ट क्लास में आपको बताए थे, ठीक। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f(क्या 1 - h)।
आपको लिखने सिखाए थे लास्ट क्लास में, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। अब एक चीज देखिए, 1 में से कुछ माइनस हो रहा है, मतलब 1 से छोटा वैल्यू आएगा, और आपको इस दोनों कंडीशन में x का वैल्यू 1 में से छोटा कौन दिखा रहा है? ये तो दिखा रहा है कि x का वैल्यू या तो 1 के बराबर होगा या 1 से बड़ा होगा, और नीचे वाला क्या दिखा रहा है कि x लेस देन 1, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए? 1 माइनस h, मतलब 1 से छोटा वाला। तो उसके लिए x का वैल्यू कौन सा होगा? ये वाला x लेस देन 1। इसमें क्या दिखा रहा है कि x का वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है? x स्क्वायर प्लस 1। तो हम इसके नीचे क्या लिखना चाहेंगे? इसके नीचे लिखना चाहेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए 1 माइनस h के लिए, किसके लिए? 1 माइनस h के लिए, मतलब 1 से छोटा होगा। क्या? 1 से छोटा होगा, और ये जो x है वो क्या है? 1 से छोटा हो रहा है। तो इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन कौन है? ये वाला x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ हमको लिखना चाहिए था x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन हम x स्क्वायर प्लस 1 नहीं लिखेंगे। क्या लिखना चाहिए था? हमको लिखना चाहिए था x स्क्वायर प्लस 1। हम क्या करेंगे? इस x के जगह पर लिखेंगे 1 माइनस h। क्या बोले कि आपका क्या है? 1 माइनस h है, मतलब 1 से छोटा है, और 1 से छोटा के लिए कौन सा वैल्यू है दोनों में से? ये वाला x लेस देन 1, मतलब 1 से छोटा होगा। उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है? x स्क्वायर प्लस 1। क्या? x स्क्वायर प्लस 1। तो हमको ये लिखना चाहिए था क्या? x स्क्वायर प्लस 1। उसको हम रफ में लिख कर रख रहे हैं आपको समझाने के लिए। हमको यहाँ क्या लिखना चाहिए था? x स्क्वायर प्लस 1। इसको हम रफ में लिख दिए। अब क्या करेंगे? इस 1 माइनस h को x की जगह डाल देंगे और यहाँ लिख देंगे। क्या होगा? x की जगह डाल दीजिए 1 माइनस h को, तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर और प्लस 1 जैसा था वैसे ही रख दिए। सिंपली क्या किए? फॉर x लेस देन 1 जो x स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू था उसमें x की जगह डाल दिए क्या? 1 माइनस h। तो क्या हो गया? 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1। ये तक तो समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे। ठीक, होल स्क्वायर ब्रेक करने आपको आता है, ब्रेक कीजिए होल स्क्वायर। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या होगा? ये आपका होगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस h का स्क्वायर h स्क्वायर, और माइनस ऑफ कितना? 2 इंटू 1 इंटू h, और प्लस कितना? प्लस ऑफ 1। 1 का स्क्वायर 1 माइनस h का स्क्वायर क्या होगा? प्लस ऑफ h स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 1 इंटू h, और लास्ट में जो प्लस 1 था उसको ऐसे रख दिए। अब क्या करेंगे? h चूंकि टेंड कर रहा है 0 के बराबर, h आपका टेंड कर रहा है 0 को, इसलिए जहां जहां h है, जहां जहां h है वहां हम लोग 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ h स्क्वायर है, मतलब क्या? 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू h, और h की जगह क्या डालना है? 0। तो 2 इंटू 1 इंटू 0, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। बचेगा क्या? यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा प्लस 1, और 1 प्लस 1 मिलकर क्या बनेगा? 2 बनेगा। क्या किए? h की जगह पुट कर दिए 0, तो ये 0 हो गया, ये भी 2 इंटू 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0। बचेगा यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो मतलब क्या? 1 प्लस 1 मतलब 2 बचेगा। ठीक, उसको लिख दीजिए। यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा आपका 2। इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू कितना आ गया? 2 आ गया। कितना? 2। इसके नीचे क्या लिखिएगा? एक लाइन छोड़ के राइट हैंड लिमिट का वैल्यू निकालते हैं। हम साइड में लिख रहे हैं, आप लोग को नीचे नीचे लिखते जाना। देखिए क्या निकालेंगे? राइट हैंड लिमिट। और आपको अभी हम बताए थे, पहले भी बताए थे, राइट हैंड का मतलब क्या है? अगर आप ओरिजिन से राइट साइड चलेंगे तो कैसा नंबर मिलेगा? प्लस नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इसलिए इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू, इस पे चेक करना है 1 पे, चेक द कंटिन्यूटी एट x बराबर 1। तो क्या लिखेंगे? x टेंड्स टू 1 प्लस fx। इसको फिर क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या? 1 प्लस h। और अब ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ 1 प्लस h कर रहे हैं, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा? 1 से बड़ा आएगा, और 1 से बड़ा कौन सा दिखा रहा है x का? ये देखिए x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये तो है x लेस देन 1, इसको तो यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 1 प्लस h जो होगा आपका 1 से बड़ा वैल्यू देगा। अगर हम लोग 1 में कुछ भी ऐड करेंगे तो क्या होगा? 1 से बड़ा वैल्यू देगा। इसलिए इन दोनों में 1 से बड़ा कौन वैल्यू दे रहा? तो ऊपर वाला देखिए x या तो ग्रेटर देन 1 होगा या तो इक्वल टू 1 होगा। नीचे वाला तो होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये दिखा रहा है x इज लेस देन 1। ठीक, तो इसमें चूंकि दिखा रहा है 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा होगा, तो कौन सा वैल्यू होगा? x ग्रेटर देन 1 वाला। और इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का वैल्यू क्या है? ये वाला x प्लस 1। इसका मतलब इसके नीचे हमको लिखना चाहिए था, इसके नीचे हमको लिखना चाहिए था लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या? x प्लस 1। यहाँ लिखना चाहिए था क्या? x प्लस 1। लेकिन ये x प्लस 1 हम नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये वाला लिखेंगे तो, लेकिन क्या? x की जगह पुट करेंगे क्या? 1 प्लस h। मतलब सुनिए फिर से, 1 प्लस h जो है 1 से आपका बड़ा है, और 1 से बड़ा के लिए कौन वाला दिखा रहा है? ये वाला x ग्रेटर देन 1 वाला। इसका करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है? x प्लस 1।
तो हमको ये लिखना चाहिए था x प्लस 1, इसको x प्लस 1 नहीं लिखेंगे, रब में लिख सकते हैं x प्लस 1 और x की जगह क्या डाल देंगे, x की जगह डाल देंगे ये वाला, मतलब 1 प्लस h, क्या होगा 1 प्लस h और प्लस 1। सिंपली क्या किए हैं, ये जो आपका वैल्यू है 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा वाला, उसके करस्पॉन्डिंग क्या है x प्लस 1, इस x की जगह डाल दीजिए क्या 1 प्लस h, तो क्या लिख दिए इसके जगह डाल दिए 1 प्लस h, तो 1 प्लस h हो गया और फिर जो प्लस 1 था उसको ऐसे प्लस 1 रख दिए। सिंपली इस x की जगह क्या डाले हैं 1 प्लस h, तो 1 प्लस h हो गया और बाद में जो प्लस 1 था उसको ऐसे प्लस 1 रख दिए, ठीक वैसे प्लस 1 रख दिए। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो यहाँ पर h टेंड टू 0 कर रहा है, तो जहां जहां आपका h है वहां पर 0 पुट कर दीजिए, तो h आपका एक ही जगह पर है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 0 और ये 1 प्लस 1 मिलकर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका, क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 2। अब देखिए RHL क्या आ गया आपका, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट हैंड लिमिट, इट इज 2, कितना आ गया 2। अब ध्यान से देखिए आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो भी 2 है, आपका जो राइट हैंड लिमिट है वो भी 2 है, और आपका जो फंक्शन का वैल्यू है x बराबर 1 पे वो भी कितना है 2 है। इसका मतलब हम नीचे लिख सकते हैं कि हियर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या, बराबर फंक्शन ऑफ कितना, फंक्शन ऑफ 1, फंक्शन ऑफ 1। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या, फंक्शन ऑफ 1, कहां फंक्शन ऑफ 1, और सबका वैल्यू किसके बराबर है, सबका वैल्यू 2 के बराबर है, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए नीचे लिखेंगे therefore fx is continuous at x बराबर 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और ये पूरा किसके बराबर है, फंक्शन ऑफ 1 के बराबर, और सबका वैल्यू किसके बराबर है 2 के बराबर, ठीक। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे therefore fx is continuous at x बराबर 1, ये आपका आंसर है, ठीक। चेक करने बोला था कि x बराबर 1 पे फंक्शन का वैल्यू कंटीन्यूअस है कि नहीं, फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है कि नहीं, तो क्या लिखिए fx इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 1। आपको एक ही कंडीशन याद रखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और फंक्शन जो दिया रहेगा उस पे, जो फंक्शन दिया रहेगा x बराबर जो दिया रहेगा उस 30 तीनों का वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए, जो भी क्वांटिटी आएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये और ये इन तीनों का वैल्यू आपका बराबर आना चाहिए। इस क्वेश्चन में तीनों का वैल्यू किसका बराबर आ गया, 2 के बराबर। देखिए f(1) भी 2 आया, LHL भी 2 आया, RHL भी 2 आया, ये 2 के बदले 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन तीनों में आना पड़ेगा, फिर ठीक तीनों में आना पड़ेगा, मतलब ये तीनों का वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और अगर ये तीनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा तो हम क्या बोलेंगे fx इज कंटीन्यूअस एट x बराबर जो दिया रहेगा, जैसे इसमें क्या दिया था x बराबर 1, तो x बराबर 1, ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया किसका, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। इसमें जिसको डाउट था हमको लगता है अभी उसका क्लियर हो गया होगा, ठीक से, ठीक है अभी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आपको एक क्वेश्चन दिए थे होमवर्क के लिए, ठीक है, उसको भी देखिए क्या समझाते हैं, जिनका नहीं बना था उसको हम उस क्वेश्चन को भी समझा देते हैं। देखिए होमवर्क के लिए हम क्या क्वेश्चन दिए थे, इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, देखिए ये तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए होमवर्क में जो क्वेश्चन हम दिए थे आपको, वो क्वेश्चन आपका ये वाला था, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसको लिख सकते हैं, ये आपका था चेक द कंटिन्यूटी फॉर x बराबर 2, आपको x बराबर 2 पे कंटिन्यूटी चेक करना है, और फंक्शन का वैल्यू क्या दिया हुआ है, लिखिए fx बराबर लिखा हुआ है x³ - 2, तब when x इज लेस देन 2, और सेकंड लिखा हुआ फंक्शन का वैल्यू x² + 1 when x इज ग्रेटर देन 2, और थर्ड लिखा हुआ आपका 5 when x इक्वल टू 2। देखिए कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, जिनका बन गया था उनका तो ठीक तरीके, जिनका नहीं बना था उनके लिए देखिए हम फिर से इसको समझा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लास्ट क्लास आप लोग का बोर्ड में नहीं समझा पाए थे, हम कॉपी में समझाए थे, इसलिए कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, इसलिए हम आज बोर्ड में समझा रहे हैं। देखिए क्या है, चेक द कंटिन्यूटी फॉर x बराबर 2, जैसे अभी वाला क्वेश्चन किए थे एकदम वैसे ही क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम आप लोगों को होमवर्क में दिए थे। देखिए फंक्शन का वैल्यू लिखा हुआ है x³ - 2, जब x का वैल्यू 2 से छोटा होगा, फंक्शन का वैल्यू है x² + 1 when x is greater than 2 and the value of the function is 5 when x equal to 2। क्या, जब x का वैल्यू 2 होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 5।
देखिए अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है x बराबर 2 पे तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर निकालना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट और फिर निकालना पड़ेगा क्या, फंक्शन ऑफ 2, क्या फंक्शन ऑफ 2। और अगर ये तीनों का वैल्यू आपस में बराबर होगा तो हम क्या बोलेंगे, द गिवन फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। और अगर इन तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं आया, मान लीजिए ये इसके बराबर नहीं हुआ या फिर ये इसके बराबर नहीं हुआ या फिर ये इसके बराबर नहीं हुआ, इन तीनों में से अगर कोई भी एक नॉट इक्वल हो गया, बराबर नहीं आया, तो हम बोलेंगे द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 2। मतलब बेसिकली हम लोग को वही करना है, पहले LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, फिर फंक्शन ऑफ 2 निकालेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन ऑफ 2 निकालेंगे, फिर LHL, फिर RHL। अब ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, पहले हम लोग इसको निकालेंगे क्योंकि जल्दी निकल जाता है, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, उसके बाद राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर चेक करेंगे तीनों बराबर आया कि नहीं। अगर तीनों बराबर आ गया है तो हम बोलेंगे द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और अगर तीनों बराबर नहीं आया तो हम बोलेंगे द गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक, अभी जैसे किए थे एग्जैक्टली वैसे ही होगा। देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए पहले क्या लिखेंगे, हम फंक्शन ऑफ 2 निकालना चाहते हैं, जो हमको चेक करने दिया है x बराबर 2 पे, तो हम सबसे पहले निकालते हैं फंक्शन ऑफ 2 पे कितना होगा। क्या डाले हैं, x बराबर 2 डाले हैं, क्या फंक्शन ऑफ 2 मतलब x बराबर 2 पुट किए हैं। और आपको इस गिवन फंक्शन में दिख रहा होगा क्या कि x का 3 वैल्यू है। एक वैल्यू होगा x लेस देन 2 के लिए ये वाला, x ग्रेटर देन 2 के लिए ये वाला, और x इक्वल टू 2 के लिए ये वाला मतलब 5। और हम लोग क्या डाले हैं, x बराबर 2 डाले हैं। तो अगर x बराबर 2 है तो फंक्शन का वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5, क्या लिख देंगे 5। क्या बोले, हम फंक्शन ऑफ 2 निकाल रहे हैं, मतलब हम डाले हैं x बराबर 2। और तो आपको क्वेश्चन में दिख रहा है जो गिवन फंक्शन है उसमें x बराबर 2 पे कितना वैल्यू है फंक्शन का, ये है आपका 5। तो क्या लिख देंगे, फंक्शन ऑफ 2 बराबर 5। ये तो निकल गया। अब निकालेंगे आपका LHL, क्या लेफ्ट हैंड निकालिए। फॉर्मूला आपको मालूम है, लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है। तो 2 माइनस fx, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट का बात हो रहा है तो माइनस लगना ऑब्वियस है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, मतलब क्या 2 से कुछ छोटा होगा, 2 से कुछ माइनस कर रहे हैं, मतलब ये जो क्वांटिटी आएगा 2 से छोटा होगा। और आपको इन तीनों में से देख के अभी सोचना है कि कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। देखिए ऊपर वाला यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि ऊपर वाला है क्या x लेस देन 2, और आपका ये जो क्वांटिटी है ये क्या है 2 से छोटा होगा। अगर हम 2 में से कुछ भी माइनस करेंगे, चाहे कितना भी छोटा क्वांटिटी हो, तो ये पूरा रिजल्ट क्या आएगा 2 से छोटा ही होगा। और आपको तीनों में से कौन सा यूज करना है, किसको, जो है x लेस देन 2, क्योंकि ये तो है x ग्रेटर देन 2 और ये तो है x इक्वल टू 2, और मेरा कैसा नंबर मिल रहा है x मतलब 2 से छोटा, और 2 से छोटा कौन दिखा रहा है, ये वाला x लेस देन 2। तो इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, x³ माइनस 2, क्या x³ माइनस 2। अब करेंगे क्या, इस x की जगह पुट करेंगे 2 माइनस h, तो क्या लिखेंगे 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस ऑफ 2, अभी जैसे किए थे। ठीक, लिखिए इसको, तो बराबर होगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए 2 माइनस h 2 से छोटा क्वांटिटी, और ये जो x लेस देन 2 है ये क्या दिखा रहा है 2 से छोटा। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, ये ऊपर वाला मतलब x³ माइनस 2, मतलब हमको ये लिखना चाहिए था क्या x³ माइनस 2, क्या लिखना चाहिए था x³ माइनस ऑफ 2। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस x की जगह पुट करेंगे 2 माइनस h और उसका होल क्यूब करके माइनस ऑफ 2 यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस ऑफ 2, मतलब x लेस देन 2 पर जो फंक्शन का वैल्यू है उस फंक्शन का वैल्यू में x का प्लेस में क्या डालते हैं 2 माइनस h। तो देखिए डाल दिए, क्या x के डाल दिए 2 माइनस h, उसका होल क्यूब था तो होल क्यूब कर दिए, और माइनस 2 था तो माइनस 2, ठीक माइनस 2 लिख दिए। मतलब डायरेक्ट फंक्शन को पुट नहीं करते हैं हम लोग, फंक्शन का जो x का वैल्यू है उसके जगह पर इस चीज को पुट करते हैं। अभी भी किए थे ऐसा हम लोग, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम h की जगह 0 पुट कर सकते हैं, चूंकि h इज टेंडिंग टू 0, तो अगर यहाँ पर h की जगह 0 रख दीजिएगा तो क्या आएगा 2 का क्यूब, 2 माइनस 0 का क्यूब। यहाँ पर देखिए अगर हम पुट करेंगे h टेंडिंग टू 0 है, तो अगर हम यहाँ h की जगह 0 पुट करेंगे तो आपको रफ में लिख के दिखा रहे हैं, ये है आपका 2 माइनस h का क्यूब माइनस ऑफ 2, हम डाल रहे हैं h का जगह पर क्या 0, तो क्या होगा 2 माइनस 0 का क्यूब मतलब क्या 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होगा 8, मतलब 8 माइनस 2, और 8 माइनस 2 कितना होगा 8 माइनस 2 हो जाएगा 6। तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे 8 माइनस 2, इसका मतलब क्या, इसका मतलब 6। क्या किए, h टेंडिंग टू 0 था इसलिए हम h की जगह पुट कर दिए क्या 0। ठीक, तो क्या हो गया 2 माइनस 0 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब हो गया 8, और माइनस ऑफ 2 लिख दिए, 8 माइनस 2 हो गया 6। इसका मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया वो कितना आ गया, वो आ गया आपका 6।
क्या वो आ गया आपका 6। अब क्या करेंगे, अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। ठीक, आपको यहीं से दिख गया होगा कि फंक्शन ऑफ 2 पे है 5 और लेफ्ट हैंड लिमिट है 6। इसका मतलब ही आप बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ये क्या है, फंक्शन ऑफ 2 पे 5 है और ये लेफ्ट हैंड लिमिट है आपका 6, दोनों बराबर नहीं है। फिर भी हम निकाल के चेक कर सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट कितना आता है। ठीक, आपको यहीं से देख के आइडिया लग गया होगा कि ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। अगर आपका एग्जाम में टाइम का शॉर्टेज हुआ तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंस f of 2 is not equal to left hand limit therefore the function is not continuous at x बराबर 2। लेकिन हम फिर भी RHL निकाल के देखते हैं कि क्या राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक करते हैं ये कितना आता है। देखिए क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, किस पे चेक करना है, 2 पे, तो 2 प्लस fx, राइट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं। इसको आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है उसका वैल्यू क्या होगा, 2 प्लस h है, मतलब 2 से बड़ा होगा। और इन तीनों में से 2 से बड़ा कौन दिखा रहा है, ये वाला x ग्रेटर देन 2। उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन कौन है, ये वाला x स्क्वायर प्लस 1। तो हमको यहाँ लिखना चाहिए था क्या, यहाँ लिखना चाहिए था हमको x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, यहाँ हमको लिखना चाहिए क्या कि लिमिट h टेंड्स टू 0 x स्क्वायर प्लस 1। लेकिन हम करेंगे क्या कि इस x की जगह पुट करेंगे 2 प्लस h, तो क्या होगा, ये होगा 2 प्लस h का होल स्क्वायर और प्लस 1। क्या बोले कि 2 प्लस h जो है आपका क्या है, 2 से बड़ा है, और इन दोनों में से 2 से बड़ा कौन दिखा रहा है, ये वाला x ग्रेटर देन 2। उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, ये वाला x स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब क्या करेंगे, यहाँ आपको डालना चाहिए x स्क्वायर प्लस 1, लेकिन हम करेंगे क्या, इस x की जगह पर डालेंगे क्या, 2 प्लस h। तो क्या हो गया, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। क्या किए, इस x स्क्वायर प्लस 1 की जगह डाले क्या, x की जगह डाले हैं हम 2 प्लस h। तो क्या हो गया, 2 प्लस h का होल स्क्वायर। देखिए 2 प्लस h का होल स्क्वायर, और ये प्लस 1 जैसा था वैसे प्लस 1 रह गया। अब सॉल्व कर सकते हैं आप, तो आप कर सकते हैं क्या, h टेंडिंग टू 0 है तो यहाँ पर h की जगह 0 पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप h की जगह 0 पुट कर दीजिएगा क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, मतलब 4 प्लस 1 कितना, 4 प्लस 1, और 4 प्लस 1 कितना होगा 5। क्या किए, h टेंडिंग टू 0 था इसलिए ये वाला h की जगह क्या डाल दिए, 0। तो क्या हो गया, 2 प्लस 0 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, और 4 प्लस 1 कितना, 4 प्लस 1 हो गया 5। इसका मतलब आपका जो RHL आया, राइट हैंड लिमिट आया, वो कितना आया, वो आया आपका 5। कितना, 5। अब ध्यान से देखिए, आपका LHL आया है 6, आपका RHL आया है 5, और आपका फंक्शन ऑफ 2 आया है 5। हमको तीनों को बराबर करना है, लेकिन तीनों आपस में बराबर नहीं है। LHL ही RHL के बराबर नहीं है, और लेकिन फंक्शन ऑफ 2 के बराबर है। तो तीनों बराबर होगा तब ना फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका 6 है, इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक, देयरफॉर fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर कितना, एट x बराबर। जब तक ये तीनों चीज बराबर नहीं होगा तब तक कंटिन्यूअस नहीं होगा। कौन कौन बराबर होना चाहिए, फंक्शन ऑफ 2 पे बराबर होना चाहिए, LHL बराबर होना चाहिए किसका, RHL का, मतलब LHL बराबर RHL बराबर फंक्शन ऑफ 2। अगर ये तीनों चीज बराबर होगा तब आप बोलिएगा कंटिन्यूअस होगा। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि आपका जो LHL है वो 6 है, आपका जो RHL है वो 5 है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर। ठीक, आपका ये तीनों बराबर होना चाहिए। कौन कौन, ये वाला इसके बराबर होगा, और ये वाला पूरा इसके बराबर होगा, और तीनों में से अगर कोई भी एक बराबर नहीं होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है क्या कि LHL आपका 6 है, RHL आपका 5 है, मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर द फंक्शन fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर क्या, x बराबर। ये आपका आंसर बन गया क्या, ये कंटिन्यूअस नहीं, मतलब क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। If the function is not continuous, then क्या, then it is discontinuous। तो हम इसको और एक लाइन बोल सकते हैं, the function is discontinuous at x बराबर क्या, the function is discontinuous at x बराबर 2। उस इसी का मतलब वही वाला, आप चाहे बोल सकते हैं क्या, fx is not continuous at x बराबर 2, या फिर आप बोल सकते हैं fx is discontinuous at x बराबर 2, दोनों बात बराबर। तो ये तो हम आपको जो होमवर्क दिए थे वो वाला क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए और एक क्वेश्चन जो है आपका, ठीक है, और एक क्वेश्चन देखिए इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका एग्जामिनेशन में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है।
ठीक है, आपका एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 29 है ये वाला। ये समझ गए होंगे क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29, और ये आपका एग्जामिनेशन में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन को लिखिए बुक से। क्वेश्चन है आपका, ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक, क्वेश्चन है आपका fx बराबर, यहां पर लिखा है kx प्लस 1। बुक से क्वेश्चन लिखिए फॉर x लेस देन इक्वल टू 5, और एक स्टेटमेंट लिखा है 3x माइनस 5 फॉर x ग्रेटर देन 5। ये आपको लिख दिया है फंक्शन का वैल्यू, और नीचे में लिखा है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ये बोल दिया है इज कंटिन्यूअस, किस पॉइंट पे है, एट x बराबर 5, ये बोल दिया है। और आपको निकालने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये जो k यूज हुआ है उसका वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए क्वेश्चन समझिए क्या है, और ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में 2018 में, मतलब लास्ट के लास्ट ईयर पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, और इस चैप्टर से आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, मतलब इस चैप्टर मत बोलिए, इस एक्सरसाइज का बोलिए। 5.1 एक्सरसाइज से आपका जो भी क्वेश्चन आता है जनरली वो आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक ही क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। ठीक है, कितना मार्क्स का, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको बोलता है कि fx बराबर kx प्लस 1 होगा when x is less than equal to 5 and fx is equal to 3x minus 5 होगा when x is greater than 5। और क्या लिखा है, ये जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस गिवन है, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5। लास्ट क्वेश्चन में ये सब लोग को चेक करना था कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। इस क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो फंक्शन है क्या है, कंटिन्यूअस है, किसमें, x बराबर 5 में। तब आपको निकालना है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि इसमें बोल दिया है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो हम लोग वहीं से अप्रोच करेंगे कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट क्या, एट x बराबर 5। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है x बराबर 5 से, तो लिख दिए क्या कि सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 5। अच्छा देखिए अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उसका मतलब क्या है, अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसका मतलब है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, जो राइट हैंड लिमिट होगा, और जो फंक्शन का वैल्यू होगा a पे, वो तीनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अभी देखिए हम लोग अगर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ a होता है तो आपको क्या बोलेंगे कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस बोल दिया है इसका मतलब क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ a। और इस क्वेश्चन में a का वैल्यू कितना है, इस क्वेश्चन में a का वैल्यू है आपका क्या, 5। क्या 5, ये समझ में आ रहा होगा। ठीक, देखिए ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है, इसको अगर हम लोग एक के टर्म में लिखना चाहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट को, तो हम लास्ट क्लास में दिखाए भी थे, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx। अगर हम कोई जनरल नंबर ले रहे हैं a, जैसे इस क्वेश्चन में a की जगह क्या है 5, तो हम लोग इसमें 5 लेके चलेंगे, लेकिन हम कोई जनरल नंबर ले रहे हैं a, तो क्या लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx, और ये किसके बराबर होगा, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx के बराबर, और ये पूरा किसके बराबर, ये पूरा फंक्शन ऑफ a के बराबर। ठीक, क्या बोले, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज राइट हैंड लिमिट। अच्छा देखिए ये दोनों को मिला के क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू a fx। अगर हम बोल दिए कि x टेंड्स टू a, इसका मतलब अंडरस्टूड है क्या कि a माइनस और a प्लस दोनों क्या है, बराबर वैल्यू आएगा, तभी हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a fx। ठीक, क्या लिमिट x टेंड्स टू a fx। तो इसका मतलब अगर आपका कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उसका मतलब LHS बराबर फंक्शन ऑफ a होगा। इसका मतलब दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। और अगर ये दोनों बराबर होगा, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा, मतलब a माइनस fx का वैल्यू
a प्लस एफ एक्स का वैल्यू के बराबर अगर आता है तब इस दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। यहाँ पर ना माइनस देंगे ना प्लस देंगे, क्यों, क्योंकि दोनों का वैल्यू बराबर है। a माइनस एफ एक्स का भी वही वैल्यू है जो a प्लस एफ एक्स का वैल्यू है, तो दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस x टेंड्स टू a एफ एक्स। यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। इसका मतलब अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम लिखना चाहेंगे इसको, और ये पूरा किसको दिखा रहा है, इस पूरा चीज को दिखा रहा है, और ये किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ई। देखिए इस लिमिट एलएचएल और आरएचएल की जगह पर हम क्या लिख दिए, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, और ये पूरा किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के बराबर, तो लिख दिए क्या, एफ ऑफ ए। तो उसी को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। और इस क्वेश्चन में a के जगह पर क्या है, इस क्वेश्चन में a के जगह पर है 5, क्या है, a के जगह पर है 5। ये आप तभी लिख पाइएगा जब आपका a माइनस एफ एक्स का वैल्यू a प्लस एफ एक्स का वैल्यू के बराबर होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। या ना तो माइनस दिए हैं ना ही प्लस दिए हैं, और इस पूरे का वैल्यू किसके बराबर था, एफ ऑफ ए के बराबर, तो इसका भी वैल्यू किसके बराबर होगा, एफ ऑफ ए के बराबर। और ए इस क्वेश्चन में क्या है, तो ए इस क्वेश्चन में है 5, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सिंस एफ एक्स इज कंटीन्यूअस एट x बराबर 5, दैट इंप्लाइज, क्या हो जाएगा, दैट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू, इसको देखिए क्या, दैट इंप्लाइज लिमिट x टेंड्स टू a, और a की जगह क्या है 5, तो x टेंड्स टू 5 एफ एक्स। ये किसके बराबर होगा, ये होगा एफ ऑफ ए के बराबर, मतलब एफ ऑफ 5 के बराबर, एफ ऑफ 5 के बराबर। इतना समझ रहे होंगे क्या, कि अगर आपका फंक्शन कंटीन्यूअस है x बराबर 5 पे, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 5। यहाँ ना तो माइनस देंगे ना ही प्लस देंगे, क्यों, क्योंकि माइनस और प्लस अगर बराबर होगा तभी हम इसको लिख सकते हैं, और ये बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फंक्शन आपका कंटीन्यूअस है, इसलिए क्या लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स बराबर एफ ऑफ 5। अब एक चीज देखिए, एफ ऑफ 5, तो यहाँ पर एफ ऑफ 5 में कौन सा वैल्यू को लेंगे, तो आपके पास दो वैल्यू है, एक है x लेस देन इक्वल टू 5, एक है x ग्रेटर देन 5। तो ये तो नहीं होगा ग्रेटर देन 5, क्या है, x के जगह पर 5 रखे हैं, किसके जगह पर, x के जगह पर 5 रखे हैं, तो इस 5 के जगह पर क्या लिखेंगे, इसमें से कौन सा वैल्यू को चूज करेंगे, ये ऊपर वाला वैल्यू। देखिए ये किसका वैल्यू है, x का वैल्यू लेस देन 5 होगा तब भी फंक्शन का वैल्यू यही होगा, और x का वैल्यू बराबर 5 होगा तब भी फंक्शन का वैल्यू यही होगा। इसका मतलब f ऑफ 5 का वैल्यू किसके बराबर होगा, f ऑफ 5 का वैल्यू मतलब क्या, x के जगह पर 5 रखे हैं हम, क्या 5, और यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि x की जगह 5 किसको दिखा रहा है, कौन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है ये ऊपर वाला। देखिए x का वैल्यू या तो लेस देन होगा 5 तब भी ये होगा ये फंक्शन, और या फिर x का वैल्यू अगर बराबर 5 होगा तब भी ये वाला फंक्शन होगा। ये तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें दिखा रहा है x ग्रेटर देन 5, और यहाँ पर तो x बराबर 5 है, तो किसको लेंगे, ये ऊपर वाला को लेंगे, x इक्वल टू 5। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, kx प्लस 1, x बराबर 5 के करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, kx प्लस 1, लेकिन x के जगह क्या डालना है, x के जगह डालना है 5, तो क्या हो जाएगा k इंटू 5 प्लस 1। तो क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं k इंटू 5 प्लस 1, और k इंटू 5 का मतलब क्या, 5k प्लस 1। इसे समझिए, f ऑफ 5 क्या, f ऑफ 5 मतलब x की जगह क्या है 5, तो इन दोनों में से कौन दिखा रहा है x बराबर 5, तो ऊपर वाला x इक्वल टू 5 दिखा रहा है, ये दो चीज को दिखा रहा है, एक दिखा रहा है x लेस देन 5 और एक दिखा रहा है x इक्वल टू 5। तो हमको मतलब है x इक्वल टू 5 से, तो कौन दिखा रहा है ऊपर वाला, मतलब x इक्वल टू 5। इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है, ये वाला kx प्लस 1, लेकिन इसको लिखेंगे, लेकिन क्या x की जगह पुट करेंगे 5, तो क्या होगा k इंटू 5 प्लस 1, उसे लिख दिए k इंटू 5 प्लस 1, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5k प्लस 1। इसका मतलब आपका जो लिमिट x टेंड्स टू 5 एफ एक्स आया है वो किसके बराबर है, 5k प्लस क्या, 5k प्लस 1। अब इसको स्प्लिट करेंगे, इसमें हम लोग अगर चाहे तो इसको नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट में भी तोड़ सकते हैं या फिर राइट हैंड लिमिट में भी तोड़ सकते हैं। इसको तो लिख सकते हैं आराम से, क्या ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ एक्स बराबर क्या, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ एक्स। लेकिन देखिए इसमें से किसको यूज करेंगे, तो अगर हम लोग 5 माइनस एफ एक्स को यूज करेंगे तो मेरा क्या आएगा, यही वाला क्वांटिटी आएगा, क्योंकि अगर x का वैल्यू लेस देन 5 होगा तब हमको ये लिखना पड़ेगा, मतलब क्या k इंटू 5 प्लस 1 मतलब 5k प्लस 1, और मेरा पहले से राइट साइड में 5k प्लस 1 है, तो हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग किसको यूज करेंगे, प्लस वाले कंसेप्ट को।
इसको प्लस वाला कंसेप्ट को, ताकि हम इसको यूज कर सके, क्योंकि हमको क्या निकालने बोला है, k का वैल्यू निकालने बोला है। अगर हम माइनस को यूज करेंगे तो फिर से किसको लेना पड़ेगा, हमको x लेस देन 5 को लेना पड़ेगा, और मेरा लेफ्ट साइड में क्या आएगा 5k + 1, और राइट साइड में पहले से 5k + 1 है, दोनों कैंसिल आउट होकर 0 आ जाएगा, x का वैल्यू मिलेगा ही नहीं हमको। तो x का वैल्यू को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट ना लेके राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट को लेंगे इसकी जगह पर, इसके जगह पर लेके दिखाते हैं आपको क्या आएगा। देखिए क्या लिखेंगे, इसके जगह पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 5 + fx। इसके जगह पर हम लिख सकते थे x टेंड्स टू 5 - fx, लेकिन अगर माइनस लिखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए x लेस देन 5 वाला होगा और आपका वैल्यू आएगा यही वाला, मतलब k × x + 1, और इसके x के जगह डाल दीजिएगा 5, तो 5k + 1, तो यहाँ भी बन जाएगा 5k + 1, और यहाँ तो पहले से है 5k + 1, तो आपका सॉल्व भी नहीं होगा। तो k का वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 5 + fx को लेना पड़ेगा, मतलब राइट हैंड लिमिट को लेना पड़ेगा, उसी को लिए हैं। और ये किसके बराबर है, ये आपका 5k + 1 के बराबर ये आपका चल रहा है इधर राइट साइड में, ठीक। इसको फिर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ क्या 5 + h, जो हर बार करते हुए किए हैं, क्या लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 + h, और ये किसके बराबर है, ये आपका 5k + 1 के बराबर, ठीक, 5k + 1 के बराबर। देखिए अब क्या है 5 + h है, मतलब जो आपका x का वैल्यू वो 5 से बड़ा होगा, अगर 5 में कुछ ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 से बड़ा होगा, तो इन दोनों में से 5 से बड़ा कौन लिखा है, नीचे वाला x > 5, तो क्या लिखेंगे इसके जगह पर 3x - 5, लेकिन x के जगह डालेंगे क्या 5 + h, तो देखिए इसको लिखते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसके नीचे लिखिएगा आप लोग, क्या लिखिएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिमिट x टेंड्स टू 0 5 + h, मतलब 5 से बड़ा होगा, और ये देखिए x > 5 है, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है 3x - 5, हमको ये लिखना चाहिए था 3x - 5, लेकिन हम क्या करेंगे 3x - 5 ना लिख के x की जगह डाल देंगे, क्या x की जगह डालेंगे 5 + h, और फिर उसको लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 × इसी को लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन x की जगह डालेंगे क्या ये वाला 5 + h, हर बार करते हैं क्या 5 + h को डालते हैं, तो क्या लिखेंगे 3 × 5 + h, और ये प्लस -5 जैसा था वैसा ही रहेगा। क्या किए कि 5 + h का वैल्यू डालना है हमको, मतलब 5 से बड़ा, तो इसमें से दोनों में से कौन दिखा रहा 5 से बड़ा, ये नीचे वाला x > 5, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या है 3x - 5, क्या 3x - 5। अब क्या करेंगे, इस 3x - 5 को इधर लिखना चाहेंगे, लेकिन डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे इसके x की जगह डालेंगे क्या ये वाला 5 + h, तो क्या किए 3 × 5 + h, 3 × 5 + h, और -5 जैसा था वैसे रख दिए -5, सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा, ये आएगा आपका, देखिए x h की जगह डाल दीजिए 0, क्योंकि h चेंज कर रहा है 0 को, तो अगर आप h की जगह डाल दिए 0 तो क्या आएगा 3 × 5, मतलब 15 - 5, क्या आएगा 15 - 5, और ये किसके बराबर था, ये देखिए किसके बराबर था, ये वाला था आपका 5k + 1 का, उसको भी लिखते चलिए साइड में, क्या 5k + 1, तो क्या किए h की जगह डाल दिए 0, तो 3 × 5 हो गया 15 - 5, ये भी किसके बराबर होगा, ये भी आपका होगा किसका 5k + 1, क्योंकि ये तो पूरा यहीं से चल रहा था ना, ये पूरा इसके बराबर है 5k + 1, ये भी इसके बराबर होगा 5k + 1, ये 5k + 1 पूरा राइट साइड में चल रहा था, तो यहाँ भी राइट साइड में चलेगा क्या 5k + 1। हम लोग सॉल्व किसको कर रहे हैं, इस लिमिट को, किसको बाएं साइड वाला लिमिट को, उसको सॉल्व करके क्या आएगा 3 × 5 15 - 5, क्योंकि h का वैल्यू 0 डाल दिए, और ये किसके बराबर है 5k + 1, सॉल्व कीजिए इसको, क्या आएगा क्या 15 - 5 मतलब 10 बराबर क्या 5k + 1, ठीक 5k + 1, इस -1 को इधर लाइए तो क्या होगा, ये होगा 10 - 1 बराबर 5k, क्या 10 - 1 हो जाएगा आपका 5k के बराबर। इसके बाद और क्या कर सकते हैं, देखिए इसके बाद सॉल्व कीजिए, हमको k निकालना है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा 9/5 बराबर k, देखिए 9 हो जाएगा 5 बराबर क्या, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि k बराबर 9/5, क्या k बराबर 9/5, ये आपका आंसर बन गया। ये क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में 4 मार्क्स के लिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये आपके बुक का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 29 है, ठीक है क्वेश्चन नंबर 29, और जनरली आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलता है एग्जाम में, कि आपको बोल देगा कि फंक्शन कंटीन्यूअस है, और कोई जो अननोन क्वांटिटी जैसे इस क्वेश्चन में k था उसका वैल्यू निकालने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को आराम से आप लोग देख लीजिए, ठीक, इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। इसी टाइप का आपका और एक क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, ठीक है 2017 में हाँ पूछा गया क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को लिखिए क्या है क्वेश्चन आपका, ठीक, इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन है आपका ये वाला, देखिए हम बोर्ड में लिख देते हैं आपको, आप उसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन इसी टाइप का है। देखिए इसमें बोला है आपको कि ये आया है आपका क्वेश्चन 2017 में। देखिए क्वेश्चन है आपको कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के find the value of k so that the function fx is continuous at x बराबर 2। और नीचे फंक्शन का वैल्यू लिखा है आपको fx बराबर kx² when x is less than equal to 2 और 3 when x greater than। देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी हम लोग देखे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके हमको सेंड कीजिएगा, हम चेक करेंगे, ठीक है कि आपका सही है। देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है जिससे कि ये जो फंक्शन गिवन है fx वो कंटिन्यूअस होगा किसमें, x बराबर 2 में। मतलब आपको गिवन है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है x बराबर 2 पे और आप k का वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। और क्या है fx बराबर kx² फॉर x लेस देन इक्वल टू 2 और fx बराबर 3 फॉर x ग्रेटर देन 2। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमको सेंड कीजिएगा, हम आपका देखेंगे सही है कि नहीं। और अगर नहीं सॉल्व होगा हमको बोलिएगा, ऐसे भी हम इसको नेक्स्ट क्लास मतलब कल को मंडे को आपको समझा देंगे, ठीक है। कल मंडे मतलब सोमवार को आपको इस क्वेश्चन को समझा देंगे और इसके बाद आगे फिर प्रोसीड करेंगे। तो जितना लिखाए हैं पहले उतना लिख के हमको सेंड कर दीजिए और अगर इसमें कुछ भी डाउट है हमको तुरंत पूछिए, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट रह जाता है तो हमको तुरंत पूछिए, ठीक है।